शिव पुराण की जय। शिव पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का क्षण हो जाता है। उस अनायम शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। ना सूर्य दिखाई देते थे, ना चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। ना दिन होता था, ना रात। अग्नि, पृथ्वी, आयु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अवकृत, प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अति तत्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभय हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेग घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्मा, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला, इत्यादि रूप में निर्दिष्ट होने वाला भाव आत्मक जगत नहीं था। उस समय एकमात्र यह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्तत्व नाम का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह ना सूतल है, ना कुश है, ना हवन है, ना दीर्घ तथा ना लघु है, ना गुरु। उसमें ना कभी वृद्धि होती है, ना हंस। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अथवा उसकी सत्या मात्र ही निरूपण कर पाती है। बोला शिव शंकर भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो।